हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वाले। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है महात्मा गांधी स्मृति स्थल के ऊपर या फिर महात्मा गांधी बलिदान स्थल के ऊपर। तो ये स्थान लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट की दूरी पर पड़ता है, तो आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है और हम जो वीडियो का जो स्टार्टिंग है पॉइंट रखेंगे वो रखेंगे लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन। तो वहीं से हम वीडियो की शुरुआत करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। तो यहीं से हमें निकलना होगा और ये जो सीधा रास्ता है ये जाएगा एक चौक की तरफ, जहां से हमें आगे का रास्ता मिलेगा। दोस्तों, इसी स्थान के पास थोड़ा सा नज़दीक में ही इंदिरा गांधी स्मृति स्थल भी पड़ता है, तो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। लेकिन इस स्थान के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। आज पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली में मेरे को कई दिन कई साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज तक नहीं आया था। दोस्तों, लाइफ में ऐसा कई बार होता है, आपके सामने चीज़ रहती है और उसके सामने रहते हुए भी आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस स्थान के साथ है। मैं काफ़ी समय से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, तो आज आ गए हैं जहाँ महात्मा गांधी जी ने आखिरी सांस ली। दोस्तों, आप जैसे ही इस चौक पर आते हैं तो इस चौक से आपको बाएं जाना है और बाएं जाते ही बिल्कुल 50 कदम की दूरी पर आ जाएगा स्मृति स्थल। दोस्तों, वैसे तो जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो पहले से ही काफ़ी प्रसिद्ध है, बिरला हाउस के नाम से। लेकिन कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसे और भी प्रसिद्ध बना देते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी घटना घटी है जो इतिहास की दुखद घटनाओं में से एक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था 2 से 3 मिनट का ही रास्ता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगा और बात करते करते हम पहुँच चुके हैं महात्मा गांधी स्मृति। वैसे तो इसमें अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन हम फर्स्ट गेट से एंट्री करेंगे। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। शहीद स्थल का रास्ता, तो जहाँ पर महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी उस स्थान को दिखाने के लिए ये रास्ते का निशान दिया गया है। और ये देखिए, ये दोस्तों, ये है वो बिरला हाउस जहाँ पर आखिरी बार गांधी जी सभा के लिए निकले थे, जहाँ पे गांधी जी ने आखिरी समय गुजारा। यहाँ पर सामने एक चारपाई लगी है और इस साइड में लगा है एक बेड। और यहाँ पे लिखा हुआ है 144 दिन तक आखिरी दिनों में यहाँ पे गांधी जी रहे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है वो चारपाई जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर गांधी जी अक्सर आराम किया करते थे। और ये है वो स्थान जहाँ पर अक्सर गांधी जी बैठ जाया करते थे। और थोड़ा सा आगे चलते ही ये है वो स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी जी आखिरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे, उनके साथ बैठक की थी। ये उसी समय की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। और इस दीवार पर लगी हुई हैं ये कुछ वस्तुएं जो गांधी जी द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी। और ये है उनकी चप्पल जो पहना करते थे। ये पूरी लाइब्रेरी, ये पूरा म्यूजियम गांधी जी को समर्पित है। यहाँ पर जगह जगह पर उनकी यादों को, उनकी तस्वीरों को दिखाया गया है। और आगे कुछ झांकियाँ भी बनाई गई हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है वो झांकियाँ जहाँ पर गांधी जी की पूरी शैली को दिखाया गया है। महात्मा गांधी जी के जीवन में घटने वाले हर घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये है वो सीन जब सारे विदेशी कपड़े जलाए गए थे। और इस झांकी में उनके घर की कुछ यादों को दिखाया गया है। इसी प्रकार से सारी झांकियां महात्मा गांधी जी को समर्पित हैं। और अब हम बढ़ते हैं उस स्थान की तरफ जहां से महात्मा गांधी जी आखिरी बार प्रार्थना के लिए निकले थे। और यहां से शुरू होते हैं महात्मा गांधी जी के वो आखिरी कदम जो उन्हें अपनी मौत की तरफ लेकर गए। लेकिन वो हमेशा इस रास्ते से नहीं आते थे, वो हाल के बीचों बीच जाते थे। और यहाँ से ये रास्ता जाता है सीधा सभा स्थल की तरफ या फिर पार्क की तरफ, जहाँ पर हमें जाना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा भी हुआ है 30 जनवरी 1948। और चलिए अभी हम बढ़ते हैं उस सभा स्थल की तरफ, उस प्रार्थना स्थल की तरफ जहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी अपने समय के लिए बहुत ज़्यादा पाबंद थे, लेकिन आज का समय वो थोड़ा सा देरी से पहुँचे थे। यहाँ पर अपनी मौत की तरफ रखे हुए एक एक पद चिन्ह को यहाँ पर दिखाया गया है।
लेकिन जब वो प्रार्थना के लिए निकला करते थे तो बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे, और इस समय भी उनके साथ बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग सभा स्थल पर उनका इंतजार कर रहे थे। और उन्हीं में से एक थे नथुराम गोडसे। आप जैसे यहाँ पर आएंगे और आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपका एक एक कदम उस समय का एहसास कराएगा कि किस तरीके से वो अपने सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे थे और कैसे कैसे उनकी मौत उनके नज़दीक आती जा रही थी। और ये चीज़ आपको एकदम से पीछे वाले समय में लेके जाती है और आपको बहुत इमोशनल कर देती है। यहाँ पर इस स्थान को देखने के लिए और इस म्यूजियम को देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। जहाँ पर महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी उस स्थान पर आज एक छत्र बना दिया गया है। और अब महात्मा गांधी जी चलते चलते बिल्कुल उस स्थान, उस सभा स्थल की तरफ आ चुके थे जहां पर पहले से ही उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। और ये है महात्मा गांधी जी के आखिरी पद चिन्ह और वो छत्र जिसकी मैं बात कर रहा था जहां पर उनकी हत्या हुई थी। दोस्तों, ये वो स्थान है जहां पर गांधी जी को गोली लगी थी और यही वो स्थान है जहां पर गांधी जी अपनी सभा लगाया करते थे। आज ये जगह बहुत ही शांत और बिल्कुल अकेली सी है, लेकिन जब वो यहाँ पर रहा करते थे, प्रार्थना किया करते थे, तो ये मैदान पूरा का पूरा लोगों से भर जाया करता था। और अभी हम चलते हैं उस सिंहासन की तरफ जहाँ बैठकर वो प्रार्थना या फिर सभा लगाया करते थे। और ये है महात्मा गांधी जी का वो आसन, वो जगह जहाँ पर बैठकर वो प्रार्थना किया करते थे, जहाँ पर आज एक पत्थर का आसन रखा गया है। ठीक इसी मैदान में बहुत सारे लोग उनकी प्रार्थना और उनके विचार सुनने के लिए बैठ जाया करते थे। और वो सामने ही है वो रास्ता जहां से वो अक्सर आया करते थे, यहां से बिल्कुल बीच से चलते हुए अपने आसन के पास। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो महात्मा गांधी बलिदान स्थल के ऊपर या फिर महात्मा गांधी स्मृति के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। देखते रहिए PS वाले।